हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.6 इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन का क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होंगे भाई? सम टाइम्स मतलब कुछ टाइम पे क्या होगा? इफ एक्स एंड वाई आर फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल। एक्स और वाई को हम क्या करेंगे? सेम वेरिएबल के अंदर लिखेंगे। मतलब एक्स और वाई क्या कोई भी दो फंक्शन होंगे और किसके? सेम वेरिएबल के। मतलब इन दोनों के अंदर वेरिएबल क्या होगा? सेम। इनको हम क्या बोलेंगे? पैरामीट्रिक फंक्शन। मतलब इफ एक्स एंड वाई आर फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज ए फंक्शन ऑफ t। x और y दोनों किसके फंक्शन है? वेरिएबल t के। तो ये क्या है? पैरामीट्रिक फंक्शन। मतलब x और y किसके? थीटा वेरिएबल उसके, x और y किसके? उसके, z के भी उसके। क्लियर बात है। लेकिन अब इनका डेरिवेटिव कैसे कर पढ़ाएंगे भाई? अब हम क्या निकालना? dy बाई dx। तो यहाँ पर देखो भाई, x भी t का फंक्शन और y भी किसका है? t का। मतलब दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शन है। जिसके भी ये फंक्शन होंगे उसके अनुसार दोनों का डेरिवेटिव कराएंगे। जैसे y भी t का फंक्शन और x भी t का, x और y दोनों का डेरिवेटिव किसके अनुसार कराएंगे? हम t के अनुसार। अगर ये होता है x भी थीटा फंक्शन और y भी थीटा का, तो दोनों का डेरिवेटिव किसके अनुसार करेंगे? हम थीटा के अनुसार। क्लियर बात है। तो dy बाई dx कैसे निकलेगा? जो y इज ए फंक्शन ऑफ t है, तो पहले तो हम y का डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dt। y का किसके अनुसार करेंगे? हम t के अनुसार। फिर हम किसका निकालेंगे? x का। तो x का t के अनुसार क्या? dx बाई dt। तो फिर हमें dy बाई dx चाहिए, कैसे होगा? जो y का t के अनुसार डेरिवेटिव है उसको जो x का t के अनुसार आवा उससे क्या कर देंगे? डिवाइड। मतलब dy बाई dt को किससे डिवाइड कराएंगे? dx बाई dt से। यहाँ पर dt से dt कटेगा तो क्या आ जाए? dy बाई dx। क्लियर बात है नहीं? मतलब ये दोनों जिसके फंक्शन होंगे हम दोनों का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के अनुसार करेंगे। अगर दोनों x के फंक्शन t के फंक्शन है तो t के अनुसार, थीटा के तो थीटा के अनुसार। क्लियर बात है। पहले हम y का डेरिवेटिव, जैसे y t का फंक्शन था तो y का डेरिवेटिव t के अनुसार कर दिया। फिर हम x भी t का फंक्शन तो x का भी डेरिवेटिव t के अनुसार। फिर जो y का डेरिवेटिव आया है उसको x वाले से मैं क्या कर दिया? डिवाइड। dt से dt क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया? dy बाई dx। क्लियर बात नहीं भाई? The question number first, x equal to 2a into t square, y equal to a into t की 4। देखो यहाँ पर ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। x भी किसका फंक्शन है? वेरिएबल t का। और y भी किसका फंक्शन है? वेरिएबल t का। तो हमें क्या निकालना? dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे? दोनों सेम वेरिएबल t के फंक्शन है तो y का भी t के अनुसार डेरिवेटिव कराएंगे और x का भी किसके अनुसार डेरिवेटिव कराएंगे? t के अनुसार। जो y का डेरिवेटिव आएगा उसको x वाले डेरिवेटिव से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो पहले हम y का डेरिवेटिव करेंगे y इक्वल टू a इंटू टी की 4। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। देखिए इस साइड y का तो dy बाई dt, बट t के अनुसार करा तो देखो x के अनुसार तो y का था dy बाई dx और t के अनुसार करा तो x y का dy बाई dt। तो इस साइड एक कांस्टेंट बार बाई d बाई dt ऑफ t की 4। एक कांस्टेंट बार था तो डेरिवेटिव क्या होगा भाई? सबसे पहले पावर आगे होगी, t की पावर 4 आगे आ गई, सॉरी t की पावर 4 आ गए। फिर पावर में से एक क्या हुआ? कम। मतलब t की 3 भाई, पावर 4 में से एक कम होगा तो कितना होगा? 3। फिर बिना पावर फंक्शन का, और बिना पावर फंक्शन कौन है? t, और t का खुद के अनुसार 1। भाई किसी वेरिएबल का खुद के अनुसार डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो dy बाई dt इक्वल टू 4a t को। क्लियर बात होगी। अब किसका डेरिवेटिव निकालना भाई? x का। तो x हमारे पास ये है भाई 2at की स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव किसके अनुसार होगा? t के अनुसार, क्यों x किसका फंक्शन है? t का। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। इस साइड x का तो t के अनुसार dx बाई dt, और इस साइड देखो 2a क्या है? कांस्टेंट। ये डेरिवेटिव से क्या होगा? बाहर। तो d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर। देख दो कांस्टेंट बार था भाई, टी स्क्वायर आकर तो डेरिवेटिव क्या करा था? सबसे पहले पावर 2 आगे होगी, फिर पावर में से क्या हुआ? एक कम। टी की 2 में से एक कम और टी की पावर 1। तो बिना पावर फंक्शन का डेरिवेटिव करानी तो बिना पावर फंक्शन कौन है? टी, और टी का खुद के अनुसार क्या होगा? 1। तो क्या 2 दूनी 4 at ये dx बाई dt। अब क्या करते हैं भाई? dy बाई dx चाहिए हमें,
तो dy बाई डी एक्स कैसे और dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड, मतलब y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से क्या करेंगे डिवाइड। तो dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर दो भाई। dy बाई डी टी क्या था 4a t³ और dx बाई डी टी 4at। यहाँ पर देखो 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से t की एक पावर कैंसिल हो गई, t की पावर 2, और यहाँ पर dt से dt, तो dy बाई dx क्या आ गया t²। क्लियर बात होगी है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, क्या निकाला है इसके अंदर dy बाई dx। तो dy बाई dx निकाले तो यहाँ पर देखो भाई x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, मतलब x और y दोनों किसके फंक्शन हो गए थीटा के। तो हम क्या करें dy बाई dx कैसे आओगा, x और y दोनों थीटा के फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव थीटा के अनुसार कराएंगे और x का डेरिवेटिव किसके अनुसार करेंगे थीटा के अनुसार। फिर जो y का डेरिवेटिव हुआ उसको किससे डिवाइड कर देंगे x वाले डेरिवेटिव से। क्लियर बात है। तो पहले हम किसका डेरिवेटिव करा भाई y का, किसके अनुसार थीटा के अनुसार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, इस साइड y का तो dy बाई डी थीटा भाई, b कॉन्स्टेंट बार d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। क्लियर बात है ये। तो देखो b भाई साइन का डेरिवेटिव क्या था कोस, साइन का कोस हो गया, और जो एंगल यहाँ पर सेम एंगल यहाँ पर लिखाएंगे, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा। क्लियर बात है। साइन थीटा डेरिवेटिव क्या हो गया कोस थीटा। अब एंगल थीटा कराएंगे और थीटा का थीटा के अनुसार मतलब खुद के अनुसार क्या हो जाएगा एक, तो dy बाई डी थीटा क्या आ गया b कोस थीटा। अब उसके बाद किसका डेरिवेटिव निकालना भाई x का, तो x इक्वल टू क्या है कोस थीटा, तो x का डेरिवेटिव किसके अनुसार होगा थीटा अनुसार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, x का थीटा अनुसार dx बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट बार भाई d बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा। देखिए dx बाई डी थीटा भाई इस साइड दो, ए कॉन्स्टेंट बार था और कोस का डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस साइन, तो कोस का माइनस साइन, और जो एंगल यहाँ पर सेम यहाँ पर लिखाएंगे, यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर थीटा, द कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस साइन थीटा। अब किसका कराएंगे एंगल थीटा का, और एंगल थीटा का मतलब थीटा अनुसार मतलब खुद के अनुसार क्या होगा एक, तो क्या आ गया dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। y का भी डेरिवेटिव निकल गया और x का भी। हमें तो क्या चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx कैसे होगा, जो y का डेरिवेटिव है उसको x के डेरिवेटिव से डिवाइड, तो y का डेरिवेटिव क्या dy बाई डी थीटा, इसको किससे डिवाइड करेंगे जो x का डेरिवेटिव है dx बाई डी थीटा से, तो dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या था b कोस थीटा, dx बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसल, तो dy बाई dx इक्वल टू देखो माइनस b बाई ए, और कोस बाई साइन क्या होगा कोट थीटा, कोट थीटा। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई, x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कोस 2t। तो हमें देखो यहाँ पर x और y दोनों किसके फंक्शन है t के हैं भाई, x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कोस 2t। तो x और y दोनों किसके फंक्शन है t के हैं, तो हम क्या करेंगे भाई y का भी डेरिवेटिव t के अनुसार करेंगे और x का भी डेरिवेटिव t के अनुसार, और जो y का डेरिवेटिव होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे x वाले डेरिवेटिव से, तो हमारा क्या आ जाएगा dy बाई dx। तो y का डेरिवेटिव निकालो, y क्या है y इक्वल टू कोस 2t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, y का तो t के अनुसार dy बाई dt, यहाँ पर d बाई डी टी ऑफ कोस 2t। यहाँ पर देखो कोस का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन, और जो एंगल यहाँ पर है सेम एंगल यहाँ पर लिखाएंगे, 2t है तो यहाँ पर 2t। देखो कोस 2t का डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस साइन 2t। अब किसका बनाएंगे भाई डेरिवेटिव एंगल का मतलब 2t का, तो डी बाई डी टी ऑफ 2t। यहाँ पर देखो माइनस साइन 2t, यहाँ से देखो 2t का डेरिवेटिव करें, 2 क्या कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर, और t का अंदर क्या रहेगा भाई t का खुद के अनुसार एक,
तो ये आ गया माइनस 2 साइन 2t dy बाई डी टी। अब किसका डेरिवेटिव निकालना भाई, x का। तो x इक्वल टू क्या हमारे पास साइन t, तो किसके अनुसार डेरिवेटिव होगा इसका, t के अनुसार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। x का तो dx बाई dt और इसका dy बाई dt ऑफ साइन t। देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस। और जो एंगल यहाँ पर सेम यहाँ पर लिखांगे, तो यहाँ पर एंगल टी है तो यहाँ पर भी टी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, कोस टी। अब किसका कराएंगे, एंगल टी का, और एंगल टी का खुद के अनुसार 1। तो dx बाई डी टी क्या आएगा, कोस टी। अब हमें क्या चाहिए था भाई, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे होगा, जो y का डेरिवेटिव t के अनुसार उसको x y डेरिवेटिव से क्या कर देंगे, डिवाइड। मतलब dy बाई dt को किससे डिवाइड कर दें, dx बाई dt से। dy बाई dt क्या, माइनस 2 साइन 2t बटे dx बाई dt कोस t। यहाँ पर dt से dt कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx तो माइनस 2। अब चाहो ये भी छोड़ स्कोर या सिंपल कर दो, सिंपल कर दो। सिंपल क्या हुआ देखो, साइन 2 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 साइन ए इंटू कोस ए। बस साइन 2t है, साइन 2 का फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, एक स्थान पे क्या आ जाएगा t। तो देखो माइनस 2 पहले था, तो साइन 2t का 2 साइन t इंटू कोस टी बटे कोस टी। कोस टी से कोस टी कैंसल, माइनस 2 की 2 के साथ गुणा, माइनस 4 साइन टी। ये क्या है, dy बाई डी एक्स। क्लियर बात है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 4 बाई टी स्क्वायर, क्या निकालना, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो x और y दोनों किसके फंक्शन है, t के। x और y दोनों किसके फंक्शन हो गए, t के। तो dy बाई डी एक्स कैसे होगा, y का भी t के अनुसार डेरिवेटिव हुआ और x का भी t के अनुसार। और जो y का डेरिवेटिव हुआ उसको किससे डिवाइड कर देंगे, x के डेरिवेटिव से। तो क्या आ जाए हमारे पास, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव निकालना भाई, y का। तो y का डेरिवेटिव किसके अनुसार होगा, t के अनुसार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। यहाँ पर देखो y का तो dy बाई डी टी, इस साइड d बाई डी टी ऑफ 4 बाई टी। क्लियर बात है। देखो 4 तो कांस्टेंट बार भाई, d बाई डी टी ऑफ t ने ऊपर लिखा है 1 बाई टी है, ऊपर ले जाए t की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो t की -1 4। तो डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले पावर आधा होगी, -1 पावर आधा आ गई, फिर पावर में से 1 कम होगी। जब t की पावर -1 पहले 1 और कम होगी तो t की -2। फिर क्या करा दे, बिना पावर फंक्शन का। तो बिना पावर फंक्शन कौन है, t का खुद के अनुसार 1। तो ये आ गया dy बाई डी टी। देखो -4 और t की -2, तो नीचे लिखा है तो क्या हो जाए, पावर पॉजिटिव, -4 बटे टी स्क्वायर। y का डेरिवेटिव आ गया। अब किसका डेरिवेटिव निकालना भाई, x का। तो x क्या हमारे पास 4t, x क्या हमारे पास 4t। तो x का निकालना है, तो x किसका फंक्शन है, t का। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, x का dx बाई dt। तो dy बाई डी टी ऑफ t 4t। देखो 4 तो कांस्टेंट क्या होगा बार, अंदर कौन रहेगा t, और t का खुद के अनुसार 1। तो dx बाई डी टी क्या है हमारे पास 4। लेकिन हमें तो क्या चाहिए भाई, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, y के डेरिवेटिव को किससे डिवाइड करते हैं, x के डेरिवेटिव से। मतलब dy बाई डी टी को किससे डिवाइड करा, dx बाई डी टी से। dy बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, -4 बाई टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी की 4। तो यहाँ पर देखो भाई dt से dt कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स ये रहेगा। अब इसके देखो नीचे एक लेकर मैं पलट सकूँ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब -4 बटे टी स्क्वायर गुणा 1/4। तो 4 से 4 कटा तो क्या, -1 बटा टी स्क्वायर। बात है।